नरसिंह बन करके आया और आज यह कृष्ण वर्ण काले रंग को धारण करके नीले रंग को धारण करके तुम्हारा पुत्र बन करके आया। ये साक्षात वर्तते हरे, ये साक्षात परमात्मा है। गर्गाचार्य ने ये बात कान में बताई, कहने ये तुम्हारे पुत्र साक्षात परमात्मा है। इस तरह से भगवान का नामकरण हुआ और गर्गाचार्य जी कहने लगे कि वासुदेव इति श्रीमान न भिज्ञा संप्रचक्ष्यते। इनका जन्म लो वसुदेव के घर में हुआ है, ये वसुदेव नंदन भी है, इसलिए कोई तो इन्हें वासुदेव कहेगा, कोई तो नंद नंदन कहेगा, कोई कहे नंद वसुदेव और देवकी का लाल, और कोई कहे नंद और यशोदा कुमार है, कोई तो इसे नंद और यशोदा का लाल कहेगा, और कोई कहीं तो ये वासुदेव कहे जाएंगे, देवकी नंदन भी कहे जाएंगे, यशोदा नंदन भी कहे जाएंगे और नंद नंदन भी कहे जाएंगे। अनेक नामों को धारण करके यह कल्याण करेंगे। और गर्गाचार्य कहते हैं बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य च। कहां तक मैं बताऊं? इस प्रकार से इनका नामकरण संस्कार हुआ। सूत जी कहते हैं भगवान की लीला थोड़ी आगे और बढ़ी। अब क्या हुआ? अब भगवान ने क्या किया कि तावंघ युगमन मनुष्कृत्य सरिस्रपन्तौ घोष प्रघोषो रुचिरम प्रजकर्दमेषु। अब भगवान थोड़ा और बड़े हुए, इतने बड़े हो गए कि ये पेट के बल लेटने लगे, पेट के बल लेटने लगे और आगे को बढ़ने का प्रयास भी करने लगे। तावंघ युग्मौ, ये सरीसृपन्तौ, अपने पेट के बल के जैसे सरीसृप जैसे सांप चलता है, पेट के बल चलना, भगवान पेट के बल चलने लगे और अपने हाथों को लगाकर तो क्या होता, घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु। भगवान के जो है कमर में और हाथों में जो है उनके नूपुर को पहनाए गए, छोटी छोटी घंटियां बांधी गई, अटक गए। नंद महल की ऊंची ड्योढ़ी पर भगवान अटक गए। पहले ड्योढ़ियां देहरी बहुत ऊंची होती है, देहरी पर ये चढ़ गए, लेकिन हाथ छोटे, आगे भूमि का स्पर्श नहीं हो पा रहा है, और पैर भी छोटे तो पीछे भी नहीं लग पा रहा है। और देहरी पर भगवान कृष्ण झूल गए देहरी पर। नारद आदि देवता एकदम से व्योम में विमानों में बैठ करके देवता सिद्ध मुनि यमलात्मा विमलात्मा आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। अरे कहने लगे संतों महात्माओं, कहाँ कंदरा में बैठे बैठे ध्यान में बंद कर बैठे हो, आंख बंद करके परमात्मा को ढूंढ रहे हो। अब आंख खोलो, परमात्मा हृदय के भीतर नहीं है, परमात्मा तो आज नंद बाबा की देहरी पर लटका हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वह सुख, उस लावण्य का वर्णन देवताओं ने किया। एक दक्षिण में एक कृष्णा नदी के किनारे एक प्रसिद्ध संत हुए हैं बिल्वमंगल जी। बिल्वमंगल का कृष्ण कर्णामृत जिन्होंने लिखा, कृष्ण कर्णामृत बड़ा पुष्ट ग्रंथ है भगवान कृष्ण की लीलाओं का। बिल्वमंगल संस्कृत साहित्य की भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में कृष्ण कर्णामृत को द्वितीय भागवत माना जाता है। तो बिल्वमंगल जी ने भाव दिया कि भगवान ने प्रयास करने के बाद में यशोदा मैया की देहरी पार कर ली, आज भगवान देहरी के बाहर निकल आए। बोलिए गोविंद भगवान की। देहरी के बाहर निकले और सबसे पहले भगवान कहाँ गए? गौशाला। अब गौशाला में जाकर के इन्होंने क्या किया, गौ मैया के पंचगव्य से, यानी जिसमें गोबर और गोमूत्र से जहां गौएं रहती वो काला काला कीचड़ जो हो जाता है, उस कीचड़ को भगवान कृष्ण ने ऐसे दोनों हाथों से लिया और अपने पूरे शरीर पर उसका लेप करने लगे। और ऐसा भगवान ने लेप किया, यशोदा मैया देख रही कि कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया। दौड़ते हुए भगवान के पास में यशोदा मैया आई और देखे का गौशाला में यहाँ कन्हाई बैठे।
मैया ने भगवान की बाह पकड़ी और कहने लगे, रे कान्हा, अब तू चलने लगा है, घिसलने लगा है, इतना बड़ा हो गया है कि पंकाभिषिक्त, बिल्व मंगल का ये भाव है कि पंकाभिषिक्त सकलावयवम विलोक्य। पंक नाम है कीचड़ का, भगवान ने कीचड़ से अपना अभिषेक किया हुआ है। और वयम माने शरीर, भगवान के कीचड़ से सने हुए शरीर को देख करके यशोदा की क्या दशा हुई। आज भी माताएं अपने पुत्र को बढ़िया सा तैयार करती हैं और वो धूरी लोटिया में फिर देखो उनकी कैसी ठुकाई होती। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यशोदा मैया ने भी भगवान कृष्ण को पकड़ा और 2 बार ठसका और क्या बोले कि तुम सुकरोसि गत जन्म निपूतना रे इत्थम विस्मितवतम वतनम मुरारे। हे मुरारी, हे कृष्ण, तू क्या पूर्व जन्म का सूकर है? सूकर? अच्छा, क्या यशोदा मैया ने गलत कहा? जैसे ही माता ने कहा का तू सूकर है, भगवान हुम तद व्यतनुम मुरारे, भगवान ने क्या कहा? हूँ मैया, हम सूकर हैं। अहम पुरा वपुषो सूकर आत्मा, भगवान मैं ही तो वो सूकर हूँ जिसने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए सूकर का रूप धारण किया। मैया तुमने ठीक पहचाना। भगवान ने हुम कर दिया। कहते अब अवस्था भगवान की और थोड़ी बढ़ी। खेलते खेलते एक दिन भगवान ने क्या किया, मैया यमुना जी के किनारे भगवान को लेकर के गोदी में लिए और कहें चलो तुम्हें यमुना स्नान कराइला। में स्नान करवाने के बाद में मैया ने इनको उठाया और घाट पे बिठा दिया और स्वयं नहाने लगी। ब्रह्मांड घाट की घटना है। ब्रह्मांड घाट पर स्वयं यशोदा मैया नहाने लगी और स्नान कर रही थी। तब तक सखियों ने बताया कि यशोदा के कृष्णो मृदम भक्षितवानिति इति मात्रे न्यवेदयन्। अरे यशोदा, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा तरे तुम्हारा लाला भर भर के मुट्ठी वो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। यशोदा मैया दौड़ करके आई। उन्होंने क्या किया के और साग्रहित्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी। भागवत में इसी तरह से इस घटना का वर्णन है कि माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ा। साग्रहित्वा करे कृष्णम, भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ करके यशोदा ने क्या किया, मुपलभ्य हितैषिणी बोली, अरे कृष्ण ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया कि कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे कृष्ण कस्मान क्या तूने मिट्टी खाई है? और भगवान बोल ही नहीं पाए रहे, मुंह इतनी मट्टी भरे भगवान। और माता ने जब पूछा तो भगवान क्या बोले, इशारा से भगवान ने क्या कहा
कि नाहं भक्षितवान् मम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया, मैंने आपने मिट्टी खाने की बात कहती है, मैंने मिट्टी चीखी भी नहीं, मैंने मिट्टी हाथ से छुई भी नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया कहती है कि अच्छा तुमने मिट्टी नहीं खाई? कहने कौन? भगवान कहते हैं कौन कहता है? इशारा करो, किसने कहा मैंने मिट्टी खाई? वदंती कहा, कौन कह रहा है? यशोदा मैया कहते हैं वदंती ताबका ये ते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम। तुम्हारे साथी भी बता रहे हैं कि तुम खेलते हो तब मिट्टी खाते हो। कहने हम साथी तो झूठ कह रहे हैं। मैया कहते अग्रजो, तुम्हारे अग्रज राम बलराम भी कह रहे हैं कि यशोदा मैया कहती है तुम मिट्टी खा रहे। अभी अभी इन गोपिकाओं ने भी देखा। भगवान कहने ये सब झूठी बात। भगवान कहते हैं कि नाहं भक्षितवान मम्बो न अहम, मैंने न अहम न मैंने न अम्ब है अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब की सब झूठे बोल रहे हैं। यशोदा मैया ने पकड़ा हाथ और कहने लगे तुम बड़ो सच्चो है, ये सब झूठ बोल रहे हैं और तू सच कह रहा है। कन्हैया तू सच कह रहा है, बाकी सब झूठे हैं। परमात्मा कहते हैं मैं तो सत्य ही बोलता हूं, मैं ही तो सत्य हूं। अच्छा क्या भगवान ने झूठी कही? नहीं, भगवान ने सच ही कहा। लेकिन लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए भाई साहब, तो मुख में भगवान मिट्टी भरे बैठे और स्वयं क्या कह रहे हैं? ना हम भक्षित। ये भागवत का रहस्य है। अरे मुख में मिट्टी भरी, भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो क्या परमात्मा झूठ बोल रहा है? सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा की कही बात पर संदेह प्रकट होता है। अरे एक तरफ से कहते हो मैं झूठ नहीं कह रहा और झूठ भी कह रहे हो। व्यास जी कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा? सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य है। अभी गर्भस्तुति में देवताओं ने कहा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। ये परमात्मा तुम ही सत्य स्वरूप हो। और ये देखो कितने सत्य स्वरूप है। मुख में मिट्टी भरे बैठे और कहते हैं नाहं भक्षितवान मम्ब। यशोदा मैया कहने लगी मैं तेरे को जानती हूं कन्हैया, तू झूठ कह रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं फिर ऐसा करो मैया, झूठी का तो एक ही इलाज है, क्या कि यदि सत्यस्गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। भैया तुम्हारी तो आदत है, तुमने हमारी कभी बात ही नहीं मानी। तुम तो पड़ोसियों पर विश्वास करती हो और जब हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हो, तुम्हें अपने सखाओं पर, इन ग्वालों पर तुमको भरोसा है, अपने लल्ला पर भरोसा नहीं है, तो अब हमारो मुंह खोल के देख लो आकर के। मैं भगवान ने क्या किया? अपने छोटे से मुंह को भगवान ने फैला दिया। कहते हैं यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम यद्येवं तर्ह्य व्यादेहि युक्तो सो भगवान हरिहि। ऐसा कहकर के भगवान ने अपना मुख फैला दिया, छोटा सा मुख भगवान ने फैला दिया। यशोदा मैया ने क्या देखा? सूत जी कहते हैं कि सा तत्र दद्र से विश्व जगस्थान सचखम दिशः। माता यशोदा ने जैसे ही मुख में देखा, अरे कल उदर माझ ब्रह्मांड निकाया। भगवान कृष्ण के मुख में एक पृथ्वी नहीं, निकाया ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड में अगणित पृथ्वी है, अगणित सूर्य, अगणित तारे, कोटिन चतुरानन गौरीसा। ब्रह्मा करोड़, 1 करोड़ ब्रह्मा, 1 करोड़ गौरीश शंकर भगवान, करोड़ों करोड़ सूर्य एक ब्रह्मांड में। और भगवान के मुख में असंख्य ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। यशोदा मैया ने जैसे ही ये करिश्मा देखा तो भैया चक्कर खा के यशोदा मैया गिर गई, बेहोश होने लगे। हाय ये क्या है? और सब कुछ दिखाई दे रहा, भगवान भी उसके अंदर मुख में दिखाई दे रहा, यशोदा सब दिखाई दे रहा।
तो सूत जी कहते हैं कि देखो भगवान ने क्या झूठ थोड़ा ही कहा। भगवान ने जब कहा कि नाहम भक्षितवान मम्बा मैया, मैंने नहीं खाई मिट्टी, तो नाह शब्दात किमर्था, यह शब्दों का खेल है। जैसे अगर बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा इधर हेर फेर हो जाए तो अर्थ बदल जाता है। कि मीन मरई गहिरे जल में, मछली कहाँ जीवित रह सकती है? गहरी गंगा जी की धारा मछली जिंदा नहीं रह गई। कि मीन मरई गहिरे जल में, अब कबहू न मरई जल के बिल गाए। अब पानी से बाहर निकालने के बाद मछली कहीं नहीं मरेगी, है ऐसी बात। लेकिन ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी की कवितावली की ये कविता है, पंक्तियां हैं कि मीन मरई गहिरे जल में, अब कबहू न मरई जल के बिल गाए। अब पाप करे सो तरे तुलसी, अब कबहू न तरे हरि के गुण गाए। और नारी सुखी पति परदेश बसे, और कबहू न सुखी निज कंठ लगाए। यही सब पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास बाबा कहते हैं पाप करे, लेकिन है क्या? सब ना को खेल हुए। मीन मरई गहरे जल में न, ये इधर है, और मरई जल के बिल गाए। पाप करई सो तरई न, अब तरय हरि के गुण गाए। सब शब्दन खेल है। अब है क्या? तो यहां भी भगवान ने वही किया कि ना अगर हम इसका अर्थ कैसे लेते हैं, न अहम, दीर्घ संधि से इसको हम काटना जब चाहेंगे तो अर्थ बिगड़ जाएगा, इसको काटना नहीं है। नाह शब्द जो है ये सुबंत नहीं तद्धित में चला जाएगा। नाह शब्दात किमर्थः नाहम इति ब्रह्म, नाहम ब्रह्मांडम, नाहम ब्रह्मांडम इत्य अमरः। अमर कोश में नाह शब्द का अर्थ जो वर्णित है व्याकरण में, नाह का मतलब ही है ब्रह्मांड। तो वही भगवान कह रहे हैं मैया तुम मिट्टी की बात कह रहे हो, मैंने मिट्टी थोड़ी खाई, मैंने तो अपने मुख में सारा ब्रह्मांड खा रखा है, समस्त पूरी सृष्टि खा रखी है तो सब हमारे ही पेट में। परमात्मा सत्य संकल्प है, भगवान कभी झूठ बोलते ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने तो समस्त ब्रह्मांड खा रखा। इस प्रकार से जब भगवान ने अपनी माया को दूर किया, यशोदा मैया को थोड़ा सा होश आया और अपनी वो सारी माया, यशोदा मैया भगवान से प्रार्थना करने लगी, लाला। भगवान ने यशोदा मैया को पुनः दर्शन दिए। उसी अवस्था में भगवान ने यशोदा मैया को ज्ञान भी दिया और अपने दिव्य दर्शन भी कराए, और फिर वो अपना पूरा ईश्वरत्व भगवान ने बंद कर लिया। कहने मैया अब हम तुम्हारे लाला और तुम हमारी मैया, लीला का आनंद लो। सूत जी कहते हैं इसके बाद क्या हुआ? अब भगवान थोड़ा थोड़ा चलने लगे, पैरों से चलने लगे। भगवान पैरों से चलने लगे। एक दिन मैया यशोदा ने सोचा, सुन लगी मैं, हाँ, एक दिन मैया यशोदा ने क्या किया? देखो यशोदा नंदरानी जो है बहुत पैसा वाली है, नंद उपाधि थी। गर्ग संहिता में बताया गया नंद जो है ये उपाधि है। जो नंद, उपनंद, महानंद ये नंदों की उपाधियां हैं। और पहले की धनाढ्यता, संपन्नता का आकलन गोधन से किया जाता था, गोधन से किया जाता था। नंद नानी ने क्या किया कि देखो कि एकदा ग्रह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी और निर्ममंथ कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन माता यशोदा के यहाँ नौकरानियां हैं,
ऐसा नहीं है नंद रानी सब काम अपने आप करती है, अन्य काम तो सब करती है, लेकिन दूध दही का काम नंद रानी अपने हाथ संभालती है। हाँ, मैया को दुई चीजें बहुत प्यारी, पूत भी प्यारा है और पूत से भी दूध प्यारा होता था। अब नहीं, अब मिलता ही नहीं असली प्यारों का। हुई बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ, अब मिल गई नहीं कि नहीं, पहले ऐसा होता था। यशोदा ने क्या किया, इनके पास बाबा नंद के पास 10,000 एक स्पेशल गैया रहा है। वैसे तो इनके पास 9-9 लाख गौओं के 9 गोष्ठ थे और 9 टोटल 9 करोड़ गौओं के अधिपति थे। इतनी गैया रहा इनके पास और 10,000 इनके पास स्पेशल जो पद्मगंधा गाय कही जाती है, उनके दूध से और घी दही से कमल की जो खुशबू निकलती है, कमल में जो खुशबू आती है वो निकलती है और वो दूध अमृत होता है, साक्षात अमृत होता है। दूध के लिए लिखा है पयः, यजुर्वेद कहता है, ये मंत्र वेद का है, समझो कि पयः पृथिव्याम पय ओखधीषु, पृथ्वी पर अगर कोई है क्या, पयः पृथिव्याम, पय दूध है पृथ्वी पर, क्या है, औषधीषु, धरती पर सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ा अमृत क्या है, दूध। पयः पृथिव्याम पय औषधीषु, ये गाय का दूध, ये बहुत बड़ी औषधि है। इसका संरक्षण करो, गाय की सेवा करो। गाय का नाम ही यज्ञेश्वरी है। शहरों में नहीं सेवा कर सकते हो, लेकिन जो लोग गाय की सेवा करते हैं, जैसा करके तिवारी मौसिया जी गाय की सेवा करते, गाय रखते, हम सब लोग नहीं रख सकते, तो उनका 500-500 रुपया महीना में दे, भूसा खरीदे, गैया की सेवा करें। हाँ, और उनके यहाँ जाओ, दाना पानी की व्यवस्था करो उनकी गाय की। हाँ, गो सेवा करो, गौशालाओं में चले जाओ। आपके कानपुर में भी बहुत बड़ा गौशाला गौ सेवा समिति का ट्रस्ट है, गाय भी है वहाँ, पहले थी, अब पता नहीं है कि नहीं है। तो गो सेवा कहीं करनी चाहिए, गो सेवा जरूर करो। यशोदा मैया ने क्या किया, उस पद्मगंधा गाय के दूध से वो नित्य भैया उनकी लीला बनाती थी, उनके लिए माखन तैयार करती थी और भैया उन्होंने माखन तैयार किया। तब तक भगवान कृष्ण बाहर से आ रहे हैं और माखन मैया फिर घुमा रहे हैं। भगवान कृष्ण दौड़ते आए और कहने लगे कि एक बार माखन बिलो रही थी, एक बार यशोदामा, और दौरी द्वार देहरी से दया निधि आए हैं। अब भूखे अहो भूखे कहीं जदुराई बात, भैया कहने हमें भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। और माता ने उठा पय पान तब करायो है, भैया ने माखन मथना छोड़ दिया और भगवान को गोदी में उठा लिया और पय पान कराने लगी। तब तक क्या हुआ, पद्मगंधा गाय का दूध अंगीठी पर चूल्हे पर रखा हुआ गर्म हो रहा था, इस निमित्त भगवान उस दूध को पीते हैं। उसने जब देखा कि भगवान मुरलीधर श्याम सुंदर माता के पयोधरे से दुग्ध का पान कर ले रहे हैं, हमारा अब क्या होगा, हमारा अब क्या होगा। तो पतित जानी भया कूदी अग्नि पे आओ है, अपने को पतित जान करके वो दूध एकदम से कूद पड़ा अग्नि पर। अब भगवान के पिछों में रह करके जब भगवान ने मुझे त्याग दिया तो मैं अब जी करके क्या करूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा कह करके दूध आग पर गिरने लगा और जब आग पर गिरा यशोदा मैया की नजर पड़ी और आज वही सोए है। अगर गैस पर दूध चढ़ा है, गर्म हो रहा है और उसमें उबाल आ जाए, फिर चाहे उबाल का पूरी दुनिया में भूचाल हो जाए, हाँ किचन में दौड़ के जले दूध नहीं संभाल लो जाए तले, चाहे दुनिया में कितनी बड़ी समस्या से प्रथम प्राथमिकता पहला काम दूध को देखना, यही तो है। यशोदा मैया ने भी भगवान को उठाया गोद से, धचाकते बिठाया और दौड़ गई दूध के पास। लेकिन भगवान तो भगवान कहने लगे, अच्छा मैया तुमको पूत
से ज्यादा दूध प्यारा। भगवान क्रोधित, वात्सल्य में क्रोधित हो गए। और हुआ क्या? तो क्या हुआ कि तम स्तन्य काम आसाद्य मथनतिम जननीम हरिम गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधन प्रीतिमावहन। अब जैसे उनको उठा के भगवान को बिठाया, भगवान इतने गुस्सा हो गए, ऐसा भाव दिया कि संचात कोपास्फुरितारुणाधरः और संदस्य सदभिर्दधि मंथ भाजनम। भगवान इतने ज्यादा गुस्सा हो गए, गुस्सा में उनके होठ फड़फड़ाने लगे। कहते इतना गुस्सा हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे। और इधर उधर नजर दौड़ाई, कुछ नहीं मिला। तो वो मसाला पिसे वालों सिलवट्टा पत्थर का एक वो पा गए और उन्होंने क्या किया? दधि मंथ भाजनम, वो दही भरा हुआ जिसमें बढ़िया कई मन दही भरा हुआ था, दूध भरा था, भगवान ने ऐसे लिया और धड़ाम से उस पे मार दिया। और जैसे ही मारा कि भेत्वाम्रशा श्रुश्रुद्र सस्मनो रहा और जघास हय्यंगवनम तरम गतः। और यशोदा बाबा नंद के पूरे घर में यह मालूम हो घरुनाई है, यो क्षीर सिंधु हुई वो ऐसा नजर आने लगा। और गोपी यशोदा जब दौड़ करके आई, उन्होंने लाला की यह दशा देखी। कहने अच्छा तुमने ये क्या किया? और दौड़ पड़ी भगवान को पकड़ने के लिए। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे माता यशोदा। और माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं तो रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा, आज तेरी डिठाई हम निकाल देंगे। आज कहीं पकड़ में आए तुझे बहुत मारेंगे। मैया ने हाथ में छड़ी लेकर के भगवान को जैसे ही भगाया, भगवान भागने लगे। देवताओं ने कहा देखो देखो, आज वृंदावन में गोपी यशोदा के भय के कारण ब्रह्म भाग रहा है। भागते हुए ब्रह्म के दर्शन करो, भागते हुए ब्रह्म के दर्शन करो। भागते भागते भगवान कहने लगे मैया तुमने हमको पकड़ना चाहती हो। व्यक्ति अपने वाणी चातुर्य से, वाणी गुणानुकथने, कहते हैं अगर तुम अपनी वाणी के चातुर्य से मुझे रिझाना चाहते हो, अपने रूप कौशल से हमें रिझाना चाहते हो, तो मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मुझे पकड़ना है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन यष्ट का सहारा ले रही हो। अरे ईश्वर और जीव के बीच में अगर कोई बीच में बाधा, कोई अगर आवरण बीच में डाल करके हमको मिलना चाहो तो हम ईश्वर कहते हैं कि देखो हमें अगर पकड़ना चाहती हो मैया, चाहती हो तो क्या करो, पहले संसार के सारे नातों से विरक्ति लो, नाते छोड़ो। अगर इस यष्टि के सहारे तुम हमको पकड़ना चाहती हो, हम तब तक नहीं आते। कहीं तब तक हम नहीं आते हैं, तब तक हम नहीं मिलते हैं। जब इस तरह से माता परेशान हो गई और उन्होंने छड़ी जब फेंकी, तब भगवान सहज ही खड़े हो गए और पकड़ में आ गए। लेकिन मैया ने क्या किया, तुरंत रस्सियों को मंगाया और कहने लगी कान्हा
आज मैं तुमको बांध दूंगी और तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और घर घर तुम दौड़ते हो और तुम बहुत हमके परेशान, आज हम तुमको इसमें, उन्होंने उसको पकड़ करके भगवान के उखल से बांधना शुरू किया। बहुत बड़ी रस्सी को लच्छा बंधत 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 जब फंदा पूरा हुआ, गांठ लगने को आई तो क्या हुआ, तदप्यत्वयंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ये 2 अंगुल बड़े खतरनाक। काकभूषुंड जी जब भगवान के अवधपुरी का वर्णन उत्तरकांड में आया कि तब क्या हुआ कि काकभूषुंड जी कहते हैं कि मेरे मन में एक संदेह प्रकट हो गया। राम जी के दर्शन मैं करने गया अवधपुरी में कि बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, और जहाँ खेल ही नित चारियों भाई।